हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि रेड फ्लैग इंसानों से दूर रहो। जो इंसान रेड फ्लैग है, ठीक है, रेड फ्लैग मतलब लाल झंडा, खतरे की निशानी, समझ रहे हो। जो इंसान आपके लिए खराब है, जो टॉक्सिक है, अभी वो ठीक भले लग रहा है लेकिन आगे वो टॉक्सिक हो सकता है, उसको रेड फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, रेड फ्लैग जो टॉक्सिक इंसान होता है, आपके लिए खतरे की घंटी है वो। ठीक है, लाल झंडा होता है ना, ट्रेन में कैसे भाई स्टेशन मास्टर भाई हरा झंडी दिखाएगा तो ट्रेन पास हो जाएगा, लाल झंडा दिखाएगा, ठीक है, तो मतलब कि कुछ पटरी वटरी में गड़बड़ चल रहा है, तो वही रेड फ्लैग। अगर किसी इंसान में दिख रहा है ये रेड फ्लैग है, मैं बताऊंगा अच्छे से, हालांकि रेड फ्लैग पे पहले वीडियो बना चुका हूं, एक दो वीडियो बनाया हूं, आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई इंसान में रेड फ्लैग दिख रहा है, वही मारो पिछवाड़ा पे लात। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम मजेदार वीडियो होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि अधिकतर आप लोग में से ऐसे होंगे जिनका पार्टनर रेड फ्लैग होता है, समझिए। एकदम एंड तक देखना ये वीडियो, एकदम अभी लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी आप लोग जरूर दबाइए। और मेरे से पर्सनली आप लोग काउंसलिंग ले सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता है। यार देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या पार्टनर में दिखे तो समझ लो ये रेड फ्लैग है। ठीक है तो बहुत सारा पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट कि वो ठरकी एक नंबर का, सिर्फ ठरक की बात करेगा, साला प्यार व्यार करेगा नहीं, सिर्फ ठरक, सिर्फ ठरक। दूसरा रेड फ्लैग का निशानी, सिर्फ पैसा का खाऊंगा, पैसा बस चूसेगा, यार 5,000 है, 4,000 है, और ले लेके रखेगा, देगा नहीं। एक रहता ना कपल में कि 2,000 ले रहे हैं तो दे भी दे रहे हैं तुरंत। ठीक है, लेन देन बरकरार है दोनों साइड से, बाई डायरेक्शनल। लेकिन अगर पैसे का लेन देन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, पैसा बस यूनिडायरेक्शनल रूप से कोई ले रहा है, भाई वो रेड फ्लैग है। तीसरा पॉइंट, गाली गलौज दे रहा है। ठीक है, बस बोल रहा है प्यार करता हूं, ये करता हूं, कभी इमोशनल हो जाएगा, कभी पूरा गाली देगा, फिर कभी आपके लिए रो देगा, मतलब साइको टाइप का। चौथा रेड फ्लैग, साइको, सनकी, समझ रहे हो। अभी अभी आपके लिए रो दिया और कल सुबह फिर गाली दे रहा है, फिर शाम को सॉरी बोलेगा, फिर 4 दिन के बाद फिर रो देगा आपके लिए। ये सब रेड फ्लैग में आता है। पांचवा रेड फ्लैग, जो डिसलॉयल है, जो आपके अलावा इधर उधर मुंह मार रहा है, वो रेड फ्लैग। छठा रेड फ्लैग, बहुत सारा पॉइंट है, मैं बोला ना बहुत सारा पॉइंट है, जितना जितना मेरे दिमाग में आ रहा है बोल रहा हूँ। छठा रेड फ्लैग क्या बोलूं, जो आपके माँ बाप को गाली दे रहा है। ठीक है, सातवां रेड फ्लैग, जो साला टाइम पास बस आपको यूज कर रहा है, ओ यो आओ ना, ये आओ ना, वही पैसा कौड़ी, और शादी वादी का कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो शादी अब करूंगा बस कर रहा है। यही सब रेड फ्लैग, और भी है बहुत सारे पॉइंट। तो अगर आपके पार्टनर में ये सब क्वालिटी दिख रहा है तो वही मारो पिछवाड़ा पे लात, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे इंसान सुधरते नहीं है। बहुत कम चांस होता है, 1000 में कोई एक इंसान ऐसा निकलता है जो रेड फ्लैग होता है और सुधर जाता है, एकदम पूर्ण रूप से सुधर जाता है। ये बहुत कम चांस है। कोई रेड फ्लैग हो सकता है सुधरने का नाटक कर ले, ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर रेड फ्लैग है, लेकिन जब आपने पकड़ा कि साला तुम भाई रेड फ्लैग हो, तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, तो हो सकता है नौटंकी करने लगेगा, इमोशनल बात करेगा, यार सॉरी यार कुछ बुरा लग गया क्या यार, आई एम वेरी इमोशनल फॉर यू, इस टाइप का डायलॉग मारेगा। तब आपका हो सकता है वो मैनिपुलेट कर ले, लेकिन होगा अंदर से रेड फ्लैग ही। तो ऐसे इंसान पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि रेड फ्लैग जो इंसान होता है ना, उनका नेचर में ही होता है रेड फ्लैग। अब कोई ठरकी लड़का है, भाई कैसे सुधरेगा। फिल्मों में ही होता है कि ठरकी लड़का था, कोई लड़की ने उसका जान बचाया तो वो एकदम सुधर गया। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठरकी मतलब वो एक सेकंड में ठरकी थोड़ी हो गया, कितने साल से भाई पॉर्न मास्टरबेशन, ये वो, इधर उधर लड़कियों से बात करना या लड़कों से बात करना उल्टा सीधा, तब जाके ठरकी बनता है। उल्टी सीधी नंगी मूवी देख देख के वो सोच अपना बनाया, तब जाके ठरकी बना। अचानक आप सुधार लोगे उसको। कोई लड़की पैसे की खौआ है, कोई लड़का पैसा का खौआ है, तो उसको क्या लालची से सुधार लोगे। उसके रगों में दौड़ रहा है वो लालच, कैसे सुधारोगे भाई। कोई डिसलॉयल है, इधर उधर मुंह मारा, कैसे सुधार लोगे, समझिए। किसी का जुबान खराब है, कोई गाली गलौज देता है, यानी कि उसका सोच में गाली है, तो जो सोचता है तभी तो गाली देता है। वो जुबान, वो मुंह से इतना गाली दे रहा है, सोचो मन में क्या क्या घटिया घटिया सोचता होगा आपके बारे में। तो आप बताओ ना, किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे ऐसे लोग सुधरेंगे। तो इसलिए बोला हूं, रेड फ्लैग इंसान को मारो पिछवाड़ा पे लात, एकदम दूर रहो। आप लोग क्या हो ना, आप लोग में से अधिकतर लोग प्यार में इतने घुसे रहते हो कि रेड फ्लैग को भी साला ग्रीन फ्लैग समझ के बैठे हुए, समझे। रेड फ्लैग को भी ग्रीन फ्लैग समझ के बैठे रहते हो, समझ रहे हो। देखो, किसी भी इंसान में रेड फ्लैग का, जो फ्लैग मतलब क्या हुआ, झंडा, रेड मतलब लाल, फ्लैग मतलब झंडा, ठीक है। तो दुर्भाग्य यह है कि रेड फ्लैग का जो झंडा होता है ना, इतना छोटा होता है, इतना छोटा, और ग्रीन फ्लैग का झंडा इतना बड़ा। तो ग्रीन फ्लैग का झंडा तो दिखता है, मान लो कोई घटिया इंसान है, उसमें भी एक दो ग्रीन फ्लैग है, मतलब अच्छाई की निशानी, तो उससे आप अट्रैक्ट होते हो। लेकिन आप अपने घटिया पार्टनर के वो पिछवाड़ा में जो छोटा छोटा 10-12 रेड फ्लैग घुसा के दाब के बैठा रहता है ना, वो आप लोग को दिखता नहीं है, क्योंकि रेड फ्लैग का झंडा इतना छोटा छोटा होता है। ठीक है, जब अंदर से उसको जानते हो, रिलेशनशिप काफी पुराना हो जाता है, तब वो अपना एक एक करके रेड फ्लैग आप लोग को दिखाता है।
फिर आप चौंक जाते हो, आप यकीन नहीं कर पाते हो कि ये इंसान इतना घटिया कैसे। वो घटिया ही था, बस बोला ना ग्रीन फ्लैग का झंडा बड़ा था, इसलिए आप सोचे कि ग्रीन फ्लैग वाला इंसान है। रेड फ्लैग का झंडा 100 पीछे छुपा के रखा था। हर इंसान के अंदर डार्क साइड होता है, लेकिन वही है, किसी इंसान के पास थोड़ा सा डार्क साइड होता है, किसी में बहुत ज्यादा डार्क साइड होता है। क्यों आप लोग ऐसे सोचते हो? मतलब कई सब्सक्राइबर है जो मुझे ऐसे बोलते हैं, सर मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा था सर, अब ऐसे क्यों निकल गया? क्योंकि वो साला असल में वही था, आपको बाद में पता चला। समझिए, इतना कोई अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, समझिए, इतना कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया में। अधिकतर लोग घटिया ही मिलेंगे आपको, ये कड़वा सत्य है। कितनी भी अच्छी गुड मेमोरीज, कितनी भी अच्छी क्यों ना हुई हो आप लोग के बीच में, ठीक है, वो स्टार्टिंग में होता है, 1-2 साल 3 साल तक अच्छा चला, उसके बाद भाई औकात दिखने लगता है सामने वाले को। और आप लोग क्या हो, सुधारना चाहते हो कि मेरा पार्टनर घटिया है, ठरकी है, उसको मैं सुधारूंगा। सुधार लिए, हाथ पैर मार लिए, अब नहीं सुधरेगा, छोड़ दो। ठीक है, जो रेड फ्लैग होता है ना, जो महाखत्म इंसान, उसके लिए नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट, मान लो कोई ठरकी लड़का है, ठीक है, आप लड़की हो, आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, अब आप देख रहे हो कि यार मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ ओयो बुलाता है, उल्टा सीधा काम करने के लिए बुलाता है, तो मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगी तो इसको मेरा कद्र होगा, तो ये सुधर जाएगा। नहीं, आप गलत जा रही हो। आप अगर ठरकी बॉयफ्रेंड के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल करोगी ना, तो वो आपको मिस जरूर करेगा। ठीक है, मान लो कोई ठरकी लड़का था, वो ईगो में आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रही हो, तो हो सकता है वो आ भी जाए, आपका नो कॉन्टैक्ट रूल सक्सेसफुल भी हो जाए। लेकिन ये किसने कहा कि वो प्यार में ही आया है? क्या पता उसको भाई वो ठरक कंट्रोल नहीं कर पाया, वो फिर से ट्राई करना चाह रहा है कि आप उसके साथ ओयो जाती है कि नहीं, उल्टा सीधा करती हो कि नहीं वीडियो कॉल में। समझिए, अब कोई लड़की है, पैसे की खौआ थी, आप बॉयफ्रेंड थे उसके, ठीक, अब वो उसको मतलब वो एकदम घटिया थी, आपको इग्नोर कर रही थी, तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल किए। ठीक है, अब नो कॉन्टैक्ट रूल में चले गए तो वो लड़की की हालत खराब हो गई कि यार ये लड़का तो मेरे को बीच बीच पैसे देता था। ठीक है, अब वो लड़की लालची है तो आएगी, तो इसमें आप नाचोगे मेरा नो कॉन्टैक्ट रूल सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन आप उसके नियत पे भी तो गौर करो कि वो किस नियत से आया आपके पास। इसलिए मैं बोल रहा हूं, रेड फ्लैग को मारो पिछवाड़ा पे लात। रेड फ्लैग, आप खुद को तो सुधारो, आप खुद पे तो काम करने रहो, चले दुनिया को सुधारने। आपका खुद का कैरियर डमाडोल है, ठीक है, आपके पास खुद पैसे नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हो, आपके माँ बाप आपसे नाराज चल रहे हैं, आपका दोस्त साला सब बिखर गया, आपका हेल्थ खराब चल रहा है, आप खुद का आपका लाइफ चौपट है, और चले वो साला रेड फ्लैग लोग को सुधारने। बताओ, मतलब देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि मतलब खुद का पिछवाड़ा का ठिकाना नहीं, गए साला दूसरे का पिछवाड़ा के लिए चड्डी खरीद रहे हैं। भैया चड्डी है क्या? अब चड्डी वाला बोल रहा है कौन से कंपनी का? मैचू कंपनी है क्या? मैचू कंपनी का है, मैचू कंपनी का दीजिए। बोलेगा नहीं रूपा है। रूपा का तो मैं भी पहनता हूँ, रूपा का चड्डी पहन लूंगा तो रूपा क्या पहनेगी? समझ लो, तो आपका खुद का ठिकाना नहीं है, जा रहे हो साला दूसरे को सुधारने, मारो पिछवाड़ा पे लात। समझ लो, नहीं सुधरता है भाई, लोग नहीं सुधरते हैं। हाँ देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, कोई इंसान है, ठीक है, उसमें 1-2 खराबियां चलता है, उसको रेड फ्लैग एकदम नहीं बोल दे रहा है। ठीक है, 1-2 हो सकता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, हो सकता है मेरा थोड़ा लोगों को लगे कि ये ऐसे से क्या बात कर रहा है, तो मैं रेड फ्लैग थोड़ी हो गया भाई, मेरा वैसा स्टाइल है। ठीक है, कोई आपका पार्टनर है, वो हल्का सा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा है तो रेड फ्लैग, हल्का सा है तो भाई समझ लो वो लाइफ में फ्रस्ट्रेट चल रहा होगा, कैरियर वेरियर नहीं बना, ठीक है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा है, समझिए। बहुत ज्यादा घटिया है तो वो होता है रेड फ्लैग, आप समझ रहे हो? तो हाँ, एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग रहते हैं ना, जिनको डार्क साइकोलॉजी खेलने आता है, जो एकदम मैनिपुलेटिव होते हैं, भाई उसका रेड फ्लैग पहचान नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो लोग रेड फ्लैग दिखने नहीं देते हैं। बहुत ही वो लोग एक्टिंग भी बहुत अच्छा करेंगे, आपके सामने रोएंगे, यार तुम बदल गए, मैं बहुत एक्सपेक्ट की थी तुमसे, लेकिन तुम मेरे कोई विलन समझ गए। अब आप हो रहे हो इमोशनल, जबकि साला ये लड़की 1 नंबर की रेड फ्लैग है। या कोई लड़का पूरा आपको यूज करना चाह रहा है, शादी वादी करना नहीं चाह रहा है, आप उसको पकड़ ली कि ये ठगी है भाई, यूज करके छोड़ेगा, आप उसको भाई कॉन्फ्रंट की, बस वो नौटंकी, अच्छा अब मैं खराब हो गया यार, लड़का हूँ थोड़ा तो ठरकी रहूंगा, अच्छा मैं विलन हो गया, ठीक है यार जाओ तुम भी छोड़ दो मुझे तो इस दुनिया ने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। अब आप हो जाओगे इमोशनल, ये मेरा बॉयफ्रेंड। रेड फ्लैग लोगों को ना मैनिपुलेट करने आता है, कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस टाइमिंग में बोलना है, समझ लो, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, अंदर से पूरा उनका पैटर्न सेट होता है। ऐसे रेड फ्लैग में फंसो मत, मारो पिछवाड़ा पे लात, समझ लो, पिछवाड़ा पे लात मारो, ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं। लात जानते हो क्या होता है? लात ये होता है, मारो साला एक पिछवाड़ा पे लात, समझ लो। जिंदगी चौपट मत कीजिए। हर इंसान को लगता है, हर इंसान पता है क्या चाहता है कि उसका घटिया पार्टनर है तो सुधर जाए। अरे घटिया साला, बचपन का दोस्त लोग अभी आप लोगों को
अभी आप लोग से नहीं बनती होगी, या आज के डेट में अपने भाई लोग ही घटिया निकल जाते हैं, या कुछ लोग के माँ बाप टॉक्सिक निकल जाते हैं। मतलब अपना खून लोग तो कुछ नहीं रहा, आपके मामा लोग हो सकते हैं आपसे जलते होंगे, चाचा लोग साला आपसे जलते होंगे, चाचा का भाई लोग से आपसे हो सकता नहीं बनता होगा। अपने खून के रिश्ते तो आजकल साला दगाबाज और धोखेबाज साला निकल रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वो घटिया जो पराया खून है वो भी साला टॉक्सिक दी ग्रेट वो सुधरेगा? तो मेरा कहने का ये है, एकदम अब कंक्लूजन पे आता हूं कि रेड फ्लैग पहले जानना सीखो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये रेड फ्लैग है तो मैं तो बोलूंगा एकदम छोड़ दो उसको, मारो पिछवाड़ा पे लात। लेकिन अब आप हो ज्यादा इमोशनल टाइप के इंसान कि नहीं मैं बीइंग अ पार्टनर ये तो मेरा कर्तव्य है ना कि मैं उसको सुधारूं, तो सुधारो, 1-1.5 महीना देख लो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट भी करके देख लेना। लेकिन नहीं सुधरेगा तो क्या? तो वही फिर मेरा वही बात आएगा, छोड़ना ही पड़ेगा भाई। खुद की जिंदगी थोड़ी चौपट करोगे, ठेका थोड़ी लेना है भाई सबको सुधारने का, आप अपना लाइफ को सुधारो बस, ठीक है। रेड फ्लैग इंसान भाई नहीं सुधरते, ये मेरा देखा हुआ है, 4.5 साल से लोगों को काउंसलिंग दे रहा हूं। बहुत कम मेरे को फीडबैक ऐसा मिला है जो क्लाइंट लोग का फीडबैक ये बहुत कम मिला है जो ये बोले हैं कि सर मेरा एकदम घटिया पार्टनर सुधर गया सर। ये मैं जरूर सुना हूं कईयों से कि मेरा घटिया पार्टनर आ गया, मेरा एक्स पार्टनर आ गया, मैं कईयों का पार्टनर ला चुका हूं, ठीक है, लेकिन वापस चला भी जा रहा है। कईयों के तो शादी भी हो गया है, अच्छा है इंसान, अच्छा पार्टनर था तो शादी भी कर लिया। लेकिन कई घटिया, मैं बोलता रहा टॉक्सिक एकदम फालतू है छोड़ो, लेकिन वो लोग फिर फीडबैक देते नहीं सर आ गया सर, हाँ आप बोल रहे थे ना नहीं आएगा छोड़ देना, नहीं सर वो आया, फिर चला जाता था। तो मेरे को पहले ही पता था घटिया। अब जैसे मेरा कल ही एक लड़के से बात करा था, उसकी बंदी पता है इस बंदे के साथ रहते रहते 4 लड़कों के साथ सो चुकी है, इसको बाद में पता चला। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसको छोड़ो, ठीक है। अब ये मेरा रेगुलर क्लाइंट है, लास्ट कल बात हुआ, अब ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बोल रहे सर छोड़ो मैं प्यार करता हूं। मैं बोला भाई प्यार करते हो या इमोशनल एस्पेक्ट हो गया? लेकिन लॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि लड़की टॉक्सिक है, रेड फ्लैग है, डिसलॉयल है, मारो पिछवाड़ा पे लात। अब ये लड़का एफर्ट करेगा, सपोर्ट करूंगा जितना हो पाएगा, समझो। हालांकि लड़का है समझदार, जिससे कल बात किया, ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मूव ऑन हो जाएगा। तो रेड फ्लैग को भाई आने मत दो, लाइफ अपना चौपट मत करो, समझ रहे हो। ऐसे लोग नहीं सुधरते भाई। देखो यहाँ 10 साल का बच्चा, 10 साल का उम्र का कोई लड़का, उसमें मान लो 4 बुराई है ना, साला 10 साल का बच्चा लोग तो नहीं सुधरता है। और आपका ये बूढ़ा साला 25-26 साल 31 साल 32 साल वाला पार्टनर सुधरेगा? नेचर पता है भाई, किसी का भी नेचर, अच्छा नेचर या खराब नेचर, सालों की मेहनत है, सालों लगते हैं नेचर बनने का, ठीक है। अभी घटिया नेचर का दिख रहा है भाई, कैसे सुधर जाएगा भाई? अब आपका बॉयफ्रेंड, आपका पार्टनर का एग्रेसिव नेचर है पूरा, कभी भी हाथ उठा देगा, मार देगा, गाली दे देगा, कैसे सुधरेगा ऐसा इंसान? कैसे सुधरेगा? 0.5% to 1% चांस होता है कि ऐसे इंसान सुधरेंगे, नहीं तो नहीं भाई, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे से काउंसलिंग आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। चलिए बाय।